नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। कांग्रेस ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि पार्टी वंदे मातरम के केवल पहले 2 पद गाने की अपनी परंपरा कायम रखेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा तय किए गए रास्ते पर चलेगी, न कि केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल के मुताबिक। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों के प्रति नफरत की वजह से वंदे मातरम के पूरे पाठ को अनिवार्य किया गया है। कांग्रेस का यह रुख कांग्रेस कार्य समिति के उस प्रस्ताव के एक दिन बाद सामने आया जिसमें 1937 में लिए गए फैसले को दोहराया गया। उस समय सीडब्ल्यूसी ने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाएंगे। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर पूर्वी हिस्सों में बढ़ने लगी है। पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भारी हंगामे और प्रदर्शन के बीच सदन की कार्यवाही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद मात्र 21 मिनट में ही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रदेश में शिक्षा विभाग के फैसलों और स्कूल में मीडिया एंट्री बैन के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक नजर आई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने पोदारमुख बदिर स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। विधानसभा में प्रवेश के दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर विधायकों को रोका, जिसमें पुलिस और नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर के लिए केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रस्ताव डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस लाइसेंस से जुड़े 2026 के ड्राफ्ट नियमों में रखा गया है। इसके मुताबिक राज्य मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद एनएमसी का एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड डॉक्टर को यूआईडी जारी करेगा। यह नंबर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड करेगा और पूरे देश में प्रैक्टिस की अनुमति देगा। दिल्ली में खराब मौसम का असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। इसके चलते बुधवार देर रात और गुरुवार तड़के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग में दिक्कत आने के कारण 2 फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। वहीं जयपुर में अबू धाबी और दुबई जाने वाली उड़ानों में लगातार देरी और रीशेड्यूलिंग से यात्रियों का सब्र टूट गया। बार बार उड़ान का समय बदलने से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे पैसेंजर्स में नाराजगी बढ़ गई। कई पैसेंजर्स ने एयरलाइन स्टाफ से जवाब मांगा और हंगामा भी किया। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमतों में आज 20 अगस्त को जोरदार तेजी आई है। एमसीएक्स पर 9 बजे गोल्ड 700 रुपए से उछलकर 1,58,703 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी का रेट 3,453 प्रति किलोग्राम उछलकर 2,40,240 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 0.04% चढ़कर $4,546 प्रति औंस का कारोबार करते हुए नजर आया और चांदी 2% चढ़कर $87 के पार ट्रेड कर रहा है। उदयपुर शहर के गायरियावास संतोष नगर क्षेत्र में बिजली निगम की लापरवाही और एक अजीबोगरीब बहानेबाजी का मामला सामने आया। क्षेत्र की गली के निवासी पिछले 2 महीनों से बिजली बिल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बिल आया तो उनके होश उड़ गए। मीटर रीडर की लापरवाही के कारण 2 महीने का भारी भरकम बिल एक साथ जारी कर दिया गया, जिससे उपभोक्ता आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहां जब निवासियों ने मीटर रीडर में देरी का कारण पूछा तो उसने बेतुका जवाब देते हुए कहा कि गली में कुत्ते बहुत हैं, इसलिए वह मीटर रीडिंग लेने नहीं आ सकता। जब उपभोक्ताओं ने इस समस्या का समाधान पूछा तो रीडर ने गैर जिम्मेदाराना सुझाव दिया कि सभी लोग अपने घरों के मीटर उखाड़कर गली के बाहर लगवा लें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद अब विद्या संबल योजना के जरिए भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए करीब 5 महीने बीत चुके हैं और अब स्कूल में गेस्ट फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान अधिकांश स्कूलों में सेकेंड टेस्ट तक हो चुके हैं। ऐसे में स्कूलों को शिक्षक तो मिल जाएंगे, लेकिन बचे हुए समय में विद्यार्थियों का पूरा कोर्स करवाना चुनौती बन सकता है। पुणे पुलिस ने राहुल गांधी के 22 अगस्त को होने वाले छात्रों की घूस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। हालांकि पुलिस ने इसके लिए 30 शर्तें तय की है। आयोजकों को आपत्तिजनक तस्वीरें या बैनर लगाने से रोकने के साथ यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। कार्यक्रम शहर के आरटीओ चौक के पास एसएसपीएमएस कॉलेज ग्राउंड में शाम 4:30 से रात 9:30 बजे तक होगा। पुलिस के मुताबिक इसमें 8,000 से 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है।
उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ में हिंसक कुत्तों के हमलों में अब तक 11 लोग घायल हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इन स्कूलों के 600 से अधिक बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है। कुत्तों के डर से स्थानीय लोग घर से बाहर निकलते समय हाथ में डंडा लेकर चल रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब हिंसक कुत्तों के आतंक के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुत्तों के आतंक के कारण 8 ग्राम पंचायतों के स्कूल एक दिन के लिए बंद करने पड़े थे। डूंगरपुर शहर के गैप सागर की पाल पर अज्ञात बदमाश ने तोड़फोड़ की। इस घटना में पाल पर रखे गमले और आई लव डूंगरपुर इलेक्ट्रिक बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आज गुरुवार सुबह घटना सामने आने के बाद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। नगर परिषद ने गैप सागर की पाल की सुंदरता बढ़ाने के लिए वहां गमले लगाए थे। इसके अलावा पाल पर आई लव डूंगरपुर का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी स्थापित किया गया था। बदमाशों ने गमलों को तोड़कर सड़क और पाल की सीढ़ियों पर फेंक दिया। अगस्त का दूसरा पखवाड़ा कमजोर पड़ रहा है। मानसून की मेहर से अगस्त का दूसरा पखवाड़ा महरूम हो रहा है। उधर बारिश के इंतजार में खरीफ की बुआई पर असर दिख रहा है। इस सीजन लक्ष्य का 100% करना भारी पड़ सकता है। अब तक राजस्थान में लक्ष्य के मुकाबले खरीफ की 93% ही बुआई हुई है। प्रदेश भर में मानसून की एक झमाझम खरीफ की फसलों को जीवनदान दे सकती है। यह पखवाड़ा फीका रहा तो प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के पानी का माकूल इंतजाम करना पड़ेगा। हालांकि सरकार बूंद बूंद पानी बचाने के लगातार निर्देश जारी कर रही है। अजमेर जिले में नया बाजार से ज्वेलर्स के यहां 18 साल से काम कर रहा कर्मचारी 1.25 करोड़ रुपए कीमत के सोने के आभूषण व 15 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गया। कर्मचारी दुकान के लेन देन से लेकर ज्वेलरी के रखरखाव तक की जिम्मेदारी निभा रहा था। सुबह दुकान नहीं पहुंचने पर और मोबाइल बंद मिलने पर व्यापारी को संदेह हुआ। दुकान खोलकर जांच करने पर 750 ग्राम सोने के आभूषण व नकदी गायब मिली। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। धौलपुर शहर के ऐतिहासिक घंटाघर की ऐतिहासिक घड़ी करीब 30 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर टिक टिक चल पड़ी है। अब इस प्राचीन घंटाघर से घड़ी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, जो शहर के लोगों को एक बार फिर से सही समय का एहसास करवा रही है। दशकों से बंद पड़ी इस ऐतिहासिक धरोहर की घड़ी के दोबारा चालू होने से पूरे धौलपुर वासियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। झुंझुनू शहर के सुभाष मार्ग रोड और करबला के पास खुले में बायोमेडिकल वेस्ट मिलने का मामला सामने आया है। यहां इस्तेमाल की गई सिरेंज, खून से सनी पट्टियां, ड्रिप की बोतलें और अन्य चिकित्सकीय कचरा मिला। मामले के बाद डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षित निस्तारण की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कार्यवाही नहीं हुई तो नगर परिषद के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर आंदोलन किया जाएगा। मामले की सूचना मिलने पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक कर्मचारी मौके पर पहुंचा। कर्मचारी ने पूछा कि यह कचरा किस अस्पताल का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।